बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात काफ़ी हो गई थी। मनाहल और आफताब अपनी मंजिल की तरफ रवां थे। मनाहल डर रही थी। रात का वक्त था और सुनसान जगह, हर तरफ घने दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे थे। मनाहल को ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि ये जंगल है। मनाहल के चेहरे पे खौफ साफ नज़र आ रहा था। उसने आफताब की तरफ देखा और पूछा, हम कब तक यहाँ से निकल जाएंगे? आफताब ने उसकी तरफ देखा और कहा, बस थोड़ी देर में हम जंगल पार कर लेंगे। मनाहल ने घबराते हुए पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं था जहाँ से हम दूसरे शहर जा सकते? बिल्कुल था, पर हमें जल्दी पहुँचना था, इसलिए इस रास्ते का इंतखाब किया। अभी आफताब ने अपनी बात मुकम्मल ही की थी जब गाड़ी कचू कचू करती बंद हो गई। मनाहल ने आफताब की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो मनाहल को तसल्ली दे रहा था, कुछ नहीं हुआ, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है, इसलिए बंद हो गई है। मैं देखता हूँ। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। मनाहल भी इसके साथ ही गाड़ी के बाहर आ गई। मनाहल बहुत डर गई थी। उसने एक बार फिर आफताब से पूछा, ये कब तक ठीक हो जाएगी और हम कब तक इस जंगल से निकल जाएंगे? आफताब ने गाड़ी के रेडिएटर को देखते हुए बोला, बस थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए होगा। मैं इधर उधर पानी देखता हूँ, तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही बैठी रहना। और वो देखो, सामने बोर्ड लगा है, शहर 60 किलोमीटर दूर है। बस हम 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे। मनाहल गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी के बाहर इधर उधर नज़रें दौड़ाती है। उसने एक दरख्त के नीचे बारबी डॉल देखी। वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और इस डॉल को उठा लेती है। इतनी देर में आफताब भी वापस आ जाता है। वो डिब्बे से गाड़ी में पानी डालकर मनाहल की तरफ देखता है तो इसके हाथ से डॉल पकड़कर ज़ोर से दरख्त पे दे मारता है। मनाहल सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखती है। मनाहल, ये जंगल है, यहाँ किसी भी चीज़ को मत उठाओ, हमारे लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने अपने लिए ख़तरा पैदा कर लिया है। जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें निकलना होगा यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवां थे कि मनाहल की नज़र दरख्त पर पड़ी। मनाहल घबरा गई। फ़ौरन आफताब से कहा, इस दरख्त पे कुछ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आफताब ने जल्दी से बोला, मनाहल, ये आपका वहम है, कुछ नहीं था वहाँ। नहीं, मेरा वहम नहीं है, मैंने वहाँ अजीब सी मखलूक देखी। आफताब इसको तसल्ली के 2 बोल बोला और गाड़ी चलाने में मसरूफ़ हो गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि गाड़ी के सामने से उड़ती हुई कोई मखलूक गुजरी। वो जिसामत में बहुत बड़ी थी, उसके 2 पर भी थे। आफताब ने फ़ौरन ब्रेक लगा दी और एक लंबा सांस लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ कुछ करो, मनाहल ने घबराते हुए आफताब से कहा। आफताब ने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट किया और चल पड़े। मनाहल, जो बहुत घबराई हुई थी, उसने आफताब को गुस्से में कहा, गाड़ी तेज़ चलाओ, हम कब से इसी जगह पे हैं, और साथ ही रोना शुरू कर दिया। अरे चला तो रहा हूँ, अब इससे तेज़ मैं नहीं चला सकता, आप खामोश होकर बैठी रहो ताकि मैं ड्राइव कर सकूं। मनाहल ने इसकी तरफ देखा और खामोश हो गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आफताब ने गाड़ी रोक दी। अब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? आपने ठीक कहा था, हम इसी जगह पे ही हैं और ये रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको कैसे पता? वो देखो, सामने वही बोर्ड लगा है जो हमने 30-35 मिनट पहले देखा था। इतनी ड्राइव करने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। मनाहल ने जब बोर्ड देखा तो रोना शुरू कर दिया। वो सोच रही थी, ना वो इतनी लेट घर से निकलते और ना इनके साथ ऐसा गलत होता। तभी आफताब ने इसको तसल्ली दी, फिक्र ना करो, हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। आफताब ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर अब की बार गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने 2-3 बार चाबी घुमाई, पर हर बार नाकाम कोशिश रही। उसने मनाहल की तरफ देखा और कहा, चलो गाड़ी से उतरो, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने का।
मनाहल जो बहुत डरी हुई थी वो जल्दी में गाड़ी से उतरी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से बाहर आए तो उनके सामने एक सफ़ेद धुआं सा नमूदार हुआ। मनाहल बहुत डर गई थी। ये सब क्या हो रहा है? अब उसने बहुत ज़ोर से आफताब का बाजू पकड़ रखा था और उसके पीछे होकर सामने का मंजर देखने लगी। धुआं ख़त्म होते ही उसके पीछे एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी जिसके बाल ज़मीन को छू रहे थे। चेहरा काला स्याह जला हुआ था, आंखें सुर्ख अंगारा थी, हाथों पे बड़े बड़े नाखून निकले हुए थे और पाँव पीछे की जानब मुड़े हुए थे। उसके मुंह से कह के जारी होने लगे। आफताब ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? जाने दो हमें प्लीज़। उसने एक बार फिर कहका लगाया और गुस्से से दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मौत, मुझे तुम दोनों की मौत चाहिए। मनाहल बहुत हिम्मत करके बहुत आस्था से बोली, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है। उसने आपका क्या बिगाड़ा था? चुड़ैल गुस्से में बोली थी, मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगी। तुम दोनों यहाँ से निकल नहीं सकते, ये जंगल मेरा है, चाहे तो कोशिश करके देख लो। ये बात कहते ही चुड़ैल गायब हो गई। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उसके बच्चे को मारा हमने, ये कैसे हो गया मनाहल? मनाहल ने आहिस्ता से सरगोशी की तो आफताब अपना सर पकड़कर बैठ गया। इसको सब कुछ याद आ गया था, इसने जो कुछ किया था। मनाहल इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। जब आफताब ने आहिस्ता से कहा, वो बारबी डॉल, ये सुनते ही मनाहल ने मुंह पे हाथ रख लिया। या अल्लाह, हम किस मुश्किल में फंस गए। आफताब ने मनाहल का हाथ पकड़ा और वहाँ से दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उनके सामने काले रंग का कुत्ता आ गया जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जैसे आंखों से आग बरस रही हो। उन्होंने जल्दी से अपना रास्ता बदला और फिर भागना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए मनाहल का पाँव नीचे पड़ी लकड़ी से टकराया और वो गिर पड़ी और दर्द से इसके मुंह से चीख निकली। आफताब मनाहल को उठाने लगा ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। वो इतनी बुरी तरह गिरी थी, दर्द की वजह से वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसी वक्त ज़मीन पे बिखरे दरख्तों के सूखे पत्तों को चीरती हुई रस्सी आफताब के पाँव के गिर्द मजबूती से बंध गई और देखते ही देखते आफताब एक दरख्त के साथ उल्टा लटक गया और चुड़ैल उसके सामने खड़ी गुस्से के आलम में उसे देख रही थी। मैंने कहा था ना, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल ने अपने हाथ आफताब के सीने पे रखे और सीने के अंदर पस्त कर दिए और उसका दिल निकाल कर खाना शुरू कर दिया। आफताब जल्दी ही मौत की आगोश में चला गया। मनाहल ये सब मंजर देख रही थी। इसको अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। खौफ और डर के मारे उसके मुंह से कोई अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। वो जल्दी से उठी, दर्द की परवाह किए बगैर, और वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया। वो इतनी तेज़ी से दौड़ रही थी, वो दरख्त से लटकती टहनियों से टकरा रही थी। इसको अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे औंधे मुंह गिर पड़ी। इसने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने मुंह ऊपर की जानिब करके देखा तो चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। वो पहले से भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। बाल ज़मीन को छू रहे थे, आंखें आग की तरह लाल सुर्ख हो गई थीं और दो लंबे लंबे दांत भी बाहर निकल आए थे। उसके बाल हरकत करने लगे और देखते ही देखते उसके बाल मनाहल की गर्दन के गिर्द लिपट गए। चुड़ैल ने अपनी जादुई ताकत से मनाहल को हवा में उठा लिया और भयानक से भयानक कहके लगाने लगी। मनाहल का सांस बंद हो रहा था। उसने मिन्नत वाले लहजे में चुड़ैल से दरख्वास्त की, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। चुड़ैल ने एक कहका लगाया और उसको ज़मीन पे ज़ोर से पटका। मनाहल दर्द की वजह से चिल्ला रही थी। वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। उसको यकीन हो गया था कि इसकी मौत अब यकीनी है, वो बच नहीं सकती। चुड़ैल इसके करीब आई और उसने अपने दांत इसकी गर्दन में गाड़ दिए और खून पीना शुरू कर दिया। मनाहल आहिस्ता आहिस्ता मौत की आगोश में जा रही थी। उसने चुड़ैल से अपना आप छुड़ाने के लिए हाथ पांव तो बहुत मारे, लेकिन नाकाम रही।
चुड़ैल उसका खून पी चुकी थी और मनाहल मौत की आगोश में जा चुकी थी। सुबह वहां से किसी शख्स का गुजर हुआ तो उसने देखा गाड़ी को आग लगी हुई है। उसने जल्दी से करीबी लोगों को बताया। सब लोग जंगल में आए और आते ही पुलिस को इत्तला दी। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने सारी चीज़ें लेने के बाद लोगों को बताया कि ये एक्सीडेंट है। लाशें पूरी तरह जल चुकी थी। चुड़ैल दरख्त पे बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने एक कहका लगाया और गायब हो गई। वो अपना मकसद पूरा कर चुकी थी। वो नए शिकार के इंतज़ार में अब कौन सा जाल बिछाने जा रही थी, ये तो वही जानती थी।